क्या तय पाया? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से शहर नांदेड़ के और हमारे क़ायद जनाब फ़िरोज़ लाला साहब के हिदायत के ऊपर और उनकी मौजूदगी में 16 तारीख को माननीय उद्धव ठाकरे साहब महाराष्ट्र के सीएम, हमने उनको एक लेटर दिया था। लेटर देने के बाद प्रशासन से ये गुजारिश की थी कि आने वाले दिनों में ईद उल अज़हा की नमाज के लिए हमें परवानगी देना चाहिए। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ये गाइडलाइंस जो है कि तमाम जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं उसके ऊपर उन्होंने ये बताया था कि हम आपको 1-2 दिन के बाद में इसके बारे में आपको मालूमात देंगे। उस 2 दिन के बाद में हमने जो 16 तारीख के बाद में कल महमूद गार्डन के ऊपर जो तमाम आलिम मुफ्ती, तमाम मकतब फ़िक्र के तमाम लोगों को हमने बुलाया था और उनको बाज़ाब्ता और जितने भी समाजी सोशल एक्टिविटी करने वाले तमाम लोग हैं जो हमारा साथ दिए हैं, कल तमाम आलिम मुफ्ती सब ने कल आकर अपनी अपनी राय रखा है और आज उसके बारे में ज़िला अधिकारी साहब को फिर से एक मुलाकात करेंगे बोल के एक वफ़्द तय हुआ, जिसके बदौलत जनाब हमारे फ़िरोज़ लाला साहब और हमने मिलकर जो बात कल जो तय हुआ था, जो आलिम मुफ्तियों ने हमें जो बात बताई थी, तो आज उसके ऊपर एमजेड सिद्दीकी साहब से हमारी इसके ताल्लुक़ से बातचीत हुई। तो उन्होंने ये कहा कि भाई महाराष्ट्र का जो भी गाइडलाइन आते हैं हम उसके ऊपर मस्जिद के और दरगाह के और ईदगाह के वो मुतवली होते हैं और उसके ऊपर जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की एक अपॉइंट औक़ाफ़ बोर्ड है उसके बारे में उन्होंने जो औक़ाफ़ की गाइडलाइन के हिसाब से हमको ऐसी उम्मीद थी कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन निकाली है अभी तमाम जलसे जुलूस जो हो रहे हैं, तो हमको ऐसा लगा कि ईद उल अज़हा की नमाज़ के लिए हमको भी जिस तरीके से 50 लोगों की फंक्शन हॉल में शादी की परवानगी दे रहे हैं और 5-25 हज़ार जो लोगों की जब नमाज़ होती है ईदगाह पे, ईद उल अज़हा ये जो इतनी बड़ी ईद है हमारी और साल में 2 ईद होते हैं, एक ईद उल फ़ितर, एक ईद उल अज़हा। उसके बावजूद भी 2 साल से कोविड-19 की वजह से हमारे तमाम महाराष्ट्र और तमाम दुनिया के अंदर इसकी वजह से तमाम लोग परेशान हाल है। हम जो भी इबादत करते हैं अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए करते हैं। आखिरी दर्जा ईमान का ये रहता है कि ईद की जो नमाज़ रहती है उसमें पूरी तरीके से दुआ करते हैं और ये जो नमाज़ है ईदगाह के ऊपर ही अदा की जाती है। इस वजह से कि महाराष्ट्र के अंदर हमारा ज़िला जो ग्रीन बेल्ट में आ चुका है, उसके बदौलत हमारी ये डिमांड है कि हमने महाराष्ट्र गवर्नमेंट से भी इजाज़त मांगी है उसके बारे में और ज़िला अधिकारी से। तो आज जो हमारे जो ज़िम्मेदारों ने जो तय किए थे वो बारे में आज एक ज़िम्मेदार जाकर ज़िला अधिकारी साहब से इसके बारे में डिस्कस किए, तो उन्होंने ये बताया है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वो पूरे इख्तियार हमारे हाथ में रखे हैं हमसे कि हमारे इख्तियारत में नहीं है। तो जो बताए हैं कि जैसा महाराष्ट्र के जो ज़िलों के अधिकार ज़िला अधिकारी को दिए वाले हैं, तो हमारी ये गुजारिश थी कि अगर से ईदगाह के ऊपर नमाज़ पढ़ने को दिया जाना चाहिए। तो तमाम आलिम मुफ्ती का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे बुलाने के ऊपर तमाम लोग आए। हम उनकी राय को भी मद्देनज़र रखते हुए जिस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक जमात है, एक पार्टी है, पार्टी ने अपनी बात तमाम लोगों तक ये बात पहुंचाया है। आने वाले दिनों में हम और भी जिस तरीके के ईद की बात है और तमाम कुछ भी मसले मसाइल के ऊपर हम अपनी बाजू रखेंगे। आगे इसके ऊपर हमारा जो भी रहेगा लाअमल हम वो तैयार होने के बाद में हमने ये सोचे है कि मस्जिद के अगर से ईदगाह के ज़िम्मेदार अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ईदगाह के मुतवल्ली होते थे तो हम अपने ऊपर वो गुनाह भी लेने के लिए तैयार थे महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। इससे पहले अभी जो धरने हुए, जो कोविड-19 के गाइडलाइन को मद्देनज़र नहीं रखते हुए 4 लोगों के ऊपर गुनाह दाखिल करे, जबकि 5000 से ज़्यादा लोग वो जलसे जुलूस में थे। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जब कानून बनाई है तो तमाम के लिए एक सर का होना चाहिए। तो हमारी भी ये कोशिश थी, हमको ऐसा लगा कुछ कांग्रेसी लोग इसके अंदर जानबूझकर इसके अंदर जैसा ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए अड़थड़ा, हमको ऐसा लग रहा था कि भाई ये लोग भी
भले पार्टी का कोई स्टैंड नहीं रहता है, ये लोग भी आकर तमाम लोग इसके अंदर शामिल हो जाना था कि ये ईद की बात है, नमाज़ पढ़ने की बात है। अवाम ने है कि नहीं, ईद और पार्टी से कोई लेना देना नहीं रहता। आपका भी स्टैंड था एमआईएम का, ऐसा कुछ लोगों का आरोप है ईद की नमाज को लेकर। नहीं, हमारा स्टैंड का हम तो खुला कर रहे हैं ना आपको ये बात। हम अभी भी बोल रहे हैं, हम गुनाह लेने के लिए तैयार है। हमको भी जिस तरीके से महाराष्ट्र के जो बांधकाम मंत्री जी इतना बड़ा जुलूस निकाले हैं, अगर उस तर्ज के ऊपर हमको भी नमाज़ पढ़ने दिया, हम मजलिस गुनाह लेने के लिए जो भी गुनाह दाखिल करेंगे हम उसके ऊपर तैयार थे। आगे की भूमिका क्या है आपकी? लोगों से क्या अपील करेंगे, नमाज होगी या नहीं होगी? लोगों से ये गुजारिश है हमारी कि आने वाले दिनों में ईद जो है, ईद की जो भी चीज़ है, ईद का जो मर्तबा बड़ा है, आने वाले दिनों में हम किसी को हमारे तौर पे परेशान करना हमारा मकसद नहीं है। और हम आगे चलकर इसके ऊपर हमारे से एक थोड़ी ये हो गई, हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोर्ट में अगर जाके इसके ऊपर से स्टे लेते थे तो हम है कि नहीं इसके पूरी तरीके से कामयाब होते थे। हमसे वो एक थोड़ी लापरवाही हुई ऐसा हमको लगता है, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर मसले मसाइल को उठाने की पूरी जिम्मेदारी लेती है। और आने वाले दिनों में इससे अच्छा हम कुछ भी स्टन रहेगा, जो लोग बोलते स्टन, वो स्टन करने वाले लोग खुद रास्तों के ऊपर गिर गए, वो आप देख लिए उनका स्टन क्या था। तो हमको ऐसे स्टन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने हमको सलाहियत दी है और अल्लाह ताला ने हमको जो अवाम ने हमको वोट दिए है, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। विधानसभा के अंदर हमारे साथ अवाम है। हमसे भी ये बात है कि हम अगर कुछ नहीं करें तो यही लोग बोलते थे कि भाई आपने ये बारे में बात नहीं की। अब आप देखिए महापालिका किसके अंडर में है। आज नल पानी हफ्ते में 2 बार 3 बार आ रहा है। अगर इससे हम उस तरीके का स्टैंड लेते थे तो हमको ऐसा लगता था कि पानी और लाइट ये ज़रूरत नहीं है, ईदगाह पे नमाज होना ये ज़रूरी था। ये जो आपका जो बयान है, ये मजलिस का है या फिर कल मीटिंग का ना जो उलमा कराम मौजूद थे उनका भी इत्तेफाक राय से बयान है? हमने तमाम लोगों को बुलाए थे। अब तमाम के मशवरे में जो तय हुआ तो हमने हमारे 2 कदम पीछे लेते हुए हम सबके साथ में अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात से हम इनकार नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आलिम मुफ्ती जो भी हमारे कायद है वो हमारे को ये बताया है, आलिम मुफ्तियों की बात को मद्देनज़र रखते हुए शहर के अंदर किसी किस्म का इस तरीके का हालात ख़राब नहीं होना चाहिए। वो वजह से तमाम लोगों की एक राय हुई तो हम उसके वजह से हमारा ये कि कल की मीटिंग में और मौक़िफ़ दिख रहा था उलमा कराम का। जी, कल का यानी कल नमाज नहीं होंगी, ईद की नमाज। इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो ये किए थे नमाज़ पढ़ने के बारे में, हमने पूरी तरीके से कोशिश की है, पर जिस तरीके से मशवरे में जो तय हो जाता है उसके ऊपर हमारा लाअमल तैयार रहना चाहिए। यानी ईद की नमाज नहीं हो रही सीधा सीधा? अरे ईद की नमाज़ हो रही ना, पढ़ने वाले ना, ईद की नमाज़ नहीं हो रही कैसा तो बोलिए? ये सवाल कंप्लीट नहीं होना बहुत सवाल ही